टूटी तार उस पानी को छुआ और पूरे पानी में करंट दौड़ गया। एक गरीब परिवार का बच्चा 3 साल पहले एक आस लेकर निकला था, कलेक्टर बनकर अपने गांव लौटेगा, तभी पलक झपकते ही नीलेश की मृत्यु हो गई। मैं कह रही यहाँ कोई है, अरे कोई है, उसे बचाओ, उसे बचाओ। मगर आज उसके माँ बाप की क्या हालत होगी कि एक अनजान शहर में अनजान जगह जाकर बच्चे ने प्री निकाली। कितनी मेहनत कर रहा होगा नीलेश अपने मेंस निकालने के लिए, ऐसे में अचानक से उसकी मृत्यु हो जाना। एम्बुलेंस पर फोन करो, अरे एम्बुलेंस पर करो, इसको कोई तो बचाओ उसको। हम रस्सा भी लेके आए, सीढ़ी भी लेके आए, पर बेटा उसकी जान नहीं बची। बस बेटा हमने दुनिया इकट्ठी करी पर हमारा बस नहीं चला था उसको बचाने में। फिर मैं बोलने लगी बेटा आपकी किताबें भेज रही हैं, ये अपनी किताबों को भी आप करो। तो कहने लगा आंटी हमारी किताबों की आप चिंता मत करो, हमारे पे कवर चढ़ा हुआ है किताबों। वो क्या है कि वो जो जब लाइब्रेरी जाते थे तो मेरे मंदिर है जो बन रहा, आपने देखा होगा, तो यहाँ पे मत्था टेक के जाना था। आते राम राम करते जाते, जब राम राम करते थे तो हम उसको दुआ सलाम देते कि बेटा अच्छा पढ़ाई करो। यह कोई दुर्घटना नहीं है, सरकारी सिस्टम की नाकामी द्वारा की गई हत्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। सोमवार दोपहर एक खबर आती है राजधानी दिल्ली के पटेल नगर इलाके से। खबर इतना ही बेहद दर्दनाक और खौफनाक होता है कि सुनने वाले के दिल और कान दहला देंगे। जी हां, उत्तर प्रदेश गाजीपुर का रहने वाला युवक 24-26 वर्षीय युवक का नाम नीलेश राय उत्तर प्रदेश गाजीपुर का रहने वाला था। 3 साल से पटेल नगर में यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। यूपीएससी की तैयारी करते वक्त उस बच्चे के प्री निकल चुके थे और कुछ ही दिनों में मेंस भी निकल जाता। वह नौकरी कर रहे थे, मगर सोमवार को दिल्ली में भीषण बारिश हो रही थी। भीषण बारिश के दौरान जल जमाव भी हो गया था। मेरे पीछे जो आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये वही जगह है जहां पर नीलेश राय की मृत्यु हुई थी। मृत्यु किस वजह से हुई, आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल जब उस वक्त भीषण बारिश हुई तो ये पूरा इलाका जो है पानी से भर चुका था। पानी से इस कदर भर चुका था कि आवाजाही के कार्य में बहुत दिक्कत हो रही थी। नीलेश यहाँ पर पेइंग गेस्ट की तरह रह रहे थे, इसी जगह पर पीजी में। पीजी से वो केवल चाय पीने के लिए निकले। जब वो चाय पीने के लिए निकले और उनके हाथ में बस्ता था और कुछ किताबें भी थी, वो जब निकले तो इसी दरवाजे को पकड़कर, आप देखिए जो ये दरवाजा है ये लोहे का दरवाजा है, और जब पानी भर गया था तो एक कहीं से टूटी तार उस पानी को छुआ और पूरे पानी में करंट दौड़ गया। तो जब नीलेश ने इस दरवाजे को छुआ सहारा लेने के लिए ताकि वो इस रोड को पार कर सके, तभी पलक झपकते ही नीलेश की मृत्यु हो गई। सभी सरकारी कर्मचारी अधिकारी एक दूसरे पर दावा कर रहे हैं, एक दूसरे पर लांछन लगा रहे हैं कि गलती किसकी है। कहीं ना कहीं ये सरकार की लापरवाही है कि ऐसे जब भीषण बारिश होती है तब इन सब चीजों का ध्यान रखा जाएगा। आज देखिए जो हमारी दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस ने एक बैरिकेड सा लगा दिया है सभी जगह, और यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन पार ना करें। मगर जब ये तार है, ये तार जब टूटी तब जो अधिकारी है, जो देख रेख करने वाले हैं, वो कहाँ थे। एक गरीब परिवार का बच्चा अपने घर से लगभग 3 साल पहले एक आस लेकर निकला था कि वह डीएम बनकर, कलेक्टर बनकर अपने गांव लौटेगा। मगर आज उसके माँ बाप की क्या हालत होगी, किस तरीके से वो कितने परेशान होंगे कि एक अनजान शहर में अनजान जगह जाकर बच्चे ने प्री निकाली। कितनी मेहनत कर रहा होगा नीलेश अपने मेंस निकालने के लिए, ऐसे में अचानक से उसकी मृत्यु हो जाना, इसकी जवाबदेही आखिर किसकी होगी। मेंबर ऑफ राज्यसभा स्वाति मालीवाल जो आए दिन सुर्खियों में रहती है, चाहे वो पब्लिक प्रोटेस्ट को लेकर हो या लोगों की आवाज उठाने को लेकर, उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर क्या कहा, सुनते हैं। दिल्ली के पटेल नगर में एक यूपीएससी छात्र की बारिश के बाद सड़क पर करंट लगने से मौत हो गई। यह कोई दुर्घटना नहीं है, सरकारी सिस्टम की नाकामी द्वारा की गई हत्या है। आम नागरिकों की जान की क्या कोई कीमत नहीं है। उस बच्चे के माँ बाप को क्या जवाब मिलेगा, सड़क पर चलने से मौत हो गई, सॉरी क्वेश्चन मार्क। इस घटना में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, सभी जिम्मेवार पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। स्वातिमाल ने सोशल मीडिया एक्स पर ये चीजें कही और अपनी सांत्वना प्रकट की है। हम इस मौके पर जो यहाँ पर जो ठीक बगल में एक महिला है जिनकी आयरन की दुकान है, वो प्रेस करके अपना पालन पोषण करती है, उनसे बात करते हैं कि जो
चीजें हुई उस दिन ये घटना घटी, आप यहाँ मौजूद थी और कैसे ये चीजें हुई? सोमवार को जब भीषण बारिश के वक्त यह घटना हुई, वहां पर जो एक महिला है और ये आंटी, यहाँ पर इनकी आयरन की दुकान है और यहाँ पर वो थी और मौजूद थी। आप मैम एक बार बताइए क्या हुआ था उस दिन? हुआ तो कुछ नहीं था, वो यहाँ से गुजरा, बहुत तेज बारिश हो रही थी, उसने यहाँ मत्था टेका, मुझसे राम राम भी की जी। तो मुझसे बोलने लगा कि आप आंटी मत भीजो, बारिश ना बहुत तेज हो रही है। मैंने कि नहीं बेटा, लोगों के पास हमारे पास कपड़े लगते पड़े हैं, इनको तो बचाएंगे ही बचाएंगे। हम उसी को बोले कि बेटा आप भी मत भीजो, आपके पास तो किताबें बस्ता लगा हुआ है प्लास्टिक का। हमने ध्यान नहीं दिया कि उनके पास प्लास्टिक का है, जो भी हम अपना सामान ढकने लगे। फिर मैं बोलने लगी बेटा आपकी किताबें भीज रही हैं, ये अपनी किताबों को भी आप करो। तो कहने लगा आंटी हमारी किताबों की आप चिंता मत करो, हमारे पे कवर चढ़ा हुआ है किताबों। बस हमने इतना देखा और हम अपना सामान सैंतने लग गए। फिर उसके बाद हमने यहाँ तक देखा जहाँ तक ये गाड़ी है, उसके बाद फिर हम अपना सामान ढकने लगे। उसके बाद वो उधर चला गया तो एकदम हमें आवाज आई, उसकी आवाज आई। हम सोचने लगे कि ये किस चीज की आवाज आई। यहाँ 2 गाड़ियां खड़ी थी, हमने सोची कोई बैटरी निकाल रहा है या कोई पेट्रोल निकालना है। तो हमने देखा, हमने शायद ये सोचा कि हमें देख के शायद कोई दब गया होगा, या हमने देख लिया तो इसलिए वो मतलब कोई वो हो गया होगा। तो हमने वहां से चल के देखे कि हम देखें तो सही कौन है कौन नहीं, हमने नहीं देखा। फिर हमारा मन नहीं माना तो फिर हम छाता लेके गए, मैंने देखें तो सही कि यहाँ कोई है तो नहीं, क्या हुआ है। मतलब उसकी आवाज चीख आई उसकी। जी जी। तो हम बोले कि अभी तो कोई गया नहीं, वो लड़का गया। हमने सोचा पता नहीं, देखें वो पानी में गिरा है क्या गिरा है, उसको देखें तो सही। पहले हमने उस गाड़ी की तरफ देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। फिर हमने दोबारा मुड़ के देखा गेट की तरफ, मैंने कि इधर भी कोई, एकदम वो गेट पे लटका पड़ा था। फिर हमको बात नहीं बनी, मैं कह रही यहाँ कोई है, अरे कोई है उसे बचाओ, उसे बचाओ। हमने कही यहाँ कोई है, अपनी कोई लाइट बंद करो, उसको करो, सब कुछ करो। अरे कोई बिजली ना पकड़ लिया है, उसको पकड़ो, उसको बचाओ कोई भी। अरे हमने कहीं पुलिस पर फोन करो, अरे एम्बुलेंस पर करो, इसको कोई तो बचाओ उसको। फिर आधे घंटे के बाद पानी का लोड ज्यादा हो रहा था, हमने बतेरी कोशिश करी उसको बचाने का। हम रस्सा भी लेके आए, सीढ़ी भी लेके आए, पर बेटा उसकी जान नहीं बचा। जिंदगी बड़ी अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है बेटा। आपको वो याद कैसे है? आपने कहा वो आपको राम राम करके जाते थे, तो वैसा वो कई बार किया करते थे, तभी आपको इतना याद है उनके बारे में? वो क्या है कि वो जो जब लाइब्रेरी जाते थे तो मेरा मंदिर है जो बन रहा, आपने देखा होगा, तो यहाँ पे मत्था टेक के जाना था। आते राम राम करते, जाते जब राम राम करते थे तो हम उसको दुआ सलाम देते कि बेटा अच्छा पढ़ाई करो, अच्छा सब कुछ हो। उस दिन भी करके गया है हमारे को आखिरी कि आंटी आप मत भेजो उसको। बस बेटा हमने दुनिया इकट्ठी करी पर हमारा बस नहीं चला था उसको बचाने में, हम कुछ नहीं कर पाए। पर हमने बहुत कोशिश करी उसको बचाने की, पर करंट इतना फैला था। हमने सारा देखो, वो लड़का भी मौज था, वो भी डंडा लेके भागा। ये दल वो 4-5 लोग हमने इकट्ठा करा, सीढ़ी देखो, उसका चप्पल भी पड़ा है, उसका सब पड़ा है। हमने बहुत उसकी जिंदगी बचाने की बहुत कोशिश करी, पर जिंदगी बड़ी अनमोल है बेटा। चश्मदीद के माध्यम से हमने जाना कि किस तरीके से सोमवार को जब नीलेश राय की मौत हुई, क्या कारण हुआ, किस वजह से मौत हुई, हमने आपको इन तस्वीरों के माध्यम से दिखाया। अभी तक मुख्य आरोपी एक तार को माना जा रहा है, मगर सभी सरकारी कर्मचारी अधिकारी एक दूसरे पर लालछन लगा रहे हैं और लापरवाही किसकी है अभी तक साबित नहीं हो पाया। तमाम अधिकारी नेता ने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी सांत्वना प्रकट की है। ऐसे में देखना बहुत दिलचस्प होगा कि नीलेश राय के परिवार को किस तरीके से इंसाफ मिलता है। झलको दिल्ली आपको यह खबर से हमेशा रूबरू करवाता है। अगर आपके भी आसपास ऐसी कोई चीजें, ऐसी कोई खबर या समस्या आती हो, हमें नीचे दी गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करें और आपकी किस तरीके से सांत्वना है हमें नीचे दी गए कमेंट सेक्शन में बताएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली, कैमरामैन नरेश के साथ मैं शमी रंजन। धन्यवाद।